जी, आज हम हैं TDI एस्पानिया में। हमारे बीच से आदरणीय भाई प्रदीप गुलिया जी जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, बड़े व्यापारी रहे। और जहाँ तक हमारी रिसर्च बताती है, लोगों से हमने सुना है कि कई बार तो व्यापार ऐसा भी था कि दिल्ली से बॉम्बे अप डाउन करना ये एक सामान्य आदमी का काम तो नहीं। कई सारे स्कूल भी चलाए, दिल्ली में भी एक स्कूल के मालिक हैं, एक पानीपत में भी स्कूल बनाया, कई रिसोर्ट वगैरह भी बना रहे हैं। मतलब एक व्यापारी हैं। व्यापारी के तौर पे इनके जीवन में कुछ मीठे कड़वे अनुभव रहे हैं। उस अनुभव से हम इनसे सीखेंगे कुछ ऐसी बातें जो औरों को भी काम आ सके। भाई साहब, आप अपने बारे में बताएं। क्या पता, पूछो। आप अपने बारे में बताएं, व्यापार कहाँ से कैसे स्टार्ट किया? भाई, मैं देखो सच्चाई बताता हूँ, मैं कभी स्कूल में नहीं गया। पढ़ाई से मेरे को कभी से एलर्जी थी, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। मैं पहले तो गांव में खेती करना चाहता था, और लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं थी। फिर मैंने बिजनेस करने की तमन्ना थी, और मेरे पिताजी ने मेरे को बड़ा बढ़िया मौका दिया। मेरा कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस बनवाया उन्होंने दिल्ली, और मेरे को कॉन्ट्रैक्टर लाइन में ले गए। और मैंने भी इतनी लगन से काम किया, इतनी लगन से किया कि कई बार तो 24 घंटे हम काम करते थे। स्कूटर था, स्कूटर पे ही सभी साइटों पे एक एक दिन में 9-9, 10-10 गाँव में काम चलते थे। सभी जगह पे जाना, उनके मटेरियल चेक करने, मटेरियल डलवाने, शाम को फिर गवर्नमेंट ऑफिस में जाना, बिल बनवाने, पेमेंट के लिए घूमना, ऐसा चलता रहा। और आहिस्ता आहिस्ता क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास 4, क्लास 5 तक मतलब आपका लाइसेंस थी। क्लास 5 का लाइसेंस था? इससे ऊपर भी लाइसेंस होता है क्या? क्लास 1, क्लास 5 से शुरू हुआ। अच्छा। क्लास 1 तक रहा। आज भी क्लास 1 का लाइसेंस है मेरा। नगर निगम का बचा है, बाकी तो सब कैंसिल हो गए। और हिंदुस्तान के सभी डिपार्टमेंटों में हमने काम किया, खूब काम किया। जैसे बड़े बड़े काम, PWD, सरकारी बिल्डिंगें बनाई, नहरें बनाई, और स्कूल बनाए, रोड बनाए, सभी फील्ड में खूब ड्रेनेज। अच्छा भाई साहब, आप ये बताएं, बाबूजी के आशीर्वाद से आपको लाइसेंस मिला और लाइसेंस लेकर आपने बड़े बड़े कार्य किए। कुछ पहले कड़वे सवाल से स्टार्ट कर देते हैं। जनरली ठेकेदार के बारे में कहा जाता है कि कोई पुल बन रहा है, कोई सड़क बन रहा है, जमीन पे नहीं है, कागज पे बन जाती है। इसको समझाओ, ये क्या मामला है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सब झूठ है। अच्छा। हाँ, कभी पक्के स्ट्रक्चर जो है ना, वो कभी भी इनमें धोखाधड़ी नहीं होती। कर देते हैं भाई, कोई मिट्टी है, कहीं मिट्टी कम ज्यादा कर सकते हैं, सीमेंट कम ज्यादा कर सकते हैं, कहीं स्टील कम ज्यादा करते हैं, लेकिन वो सभी लोग नहीं करते। बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर भी हैं कि वो कभी भी ऐसे देश के खिलाफ नहीं ऐसा कोई काम करते, कानून के खिलाफ नहीं करते। ठीक है, आटे में नमक थोड़ा बहुत कभी करना पड़ता है, कभी रेट गंदे हैं तो उन रेटों में नहीं, अगर आपको बचता तो कुछ थोड़ा लालच में कई बार कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे नहीं होता। वो पुलों में जब कहीं गिरते हैं या नुकसान हो, कभी स्ट्रक्चर फेल हो जाते हैं या कोई और कारण होते हैं, ऐसी चोरी नहीं होती कभी भी। अच्छा, जैसे ठेकेदार है, आपने बताया कि बिल पास करना और चाहते, क्या बिल पास कराना सरकारी प्रशासन से कोई आसान काम है या ऐसी रूटीन में हो जाते हैं? नहीं, पहले तो आपका काम है। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है, साइट पे आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो इंजीनियर भी बड़े खुश होकर बिल बनाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने काम गलत किया तो अफसर भी डरते हैं कि भी कभी मेरी नौकरी पे आए, तो उसमें कई बार आनाकानी भी करते हैं, कई बार उसमें से काट भी देते हैं गलत एरिए को। मतलब कुल मिला के ये बात है, सच्चे और अच्छे काम में कभी कोई दिक्कत नहीं होती, कभी नहीं होती, ना कोई तालमेल बैठाने की जरूरत नहीं। कुछ अफसर ऐसे हैं जो कमीशन वमीशन नहीं लेते और अच्छे कामों में वो रुचि रख, अच्छा काम कर दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसे हैं बहुत लोग। ये ठेकेदारी का आपका अनुभव है। अच्छा, फिर ये ठेकेदारी से स्कूल आप गए नहीं,
जैसे कबीरदास जी ने भी कहा कि मसी कागज चियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। वही बात आ गई, स्कूल गए नहीं आप। और फिर स्कूल बनाने का कैसे दिमाग में आइडिया आया? स्कूल में नहीं गया, लेकिन स्कूल को मैंने नहीं चलाने थे। स्कूल तो अच्छे टीचर चाहिए, अच्छी प्रिंसिपल चाहिए, अच्छी इन्वायरमेंट चाहिए, सब उनके लिए। और कुछ तो उसमें मेरा तो नहीं। हम तो भाई 10 पैसे रुपए हमने कमाए तो हमने सोचा भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। जैसे हमारे स्कूल का नाम प्रयाग रखा मैंने। प्रयाग का हमारा मकसद था। प्रयाग कहाँ का स्कूल है? प्रयाग ये पानीपत में है, बनाया हमने। अच्छा। प्रयाग नाम इसलिए रखा कि त्रिवेणी है ना, हमारे यहाँ 3 नदियां हैं हिंदुस्तान में, इलाहाबाद जिसे जो उनको पूजा जाता है, गंगा यमुना सरस्वती। उनके संगम को प्रयाग कहते हैं जी। तो इसलिए प्रयाग हमने पहले हेल्थ, शिक्षा और संस्कार का एक त्रिवेणी बना के प्रयाग नाम रखा। अरे भाई साहब, जो आपने जो बातें बताई है, कौन कह सकता कि आप स्कूल गए नहीं? बेशक पढ़े नहीं है, आप पढ़े हो। ये त्रिवेणी की जो परिभाषा आपने बताई, हमने पहली बार सुनी। बाकी हमारे वहाँ दिल्ली सर्कल के हमारे दोस्तों के स्कूल होते थे पहले से, तो हमारा भी दिल किया भी हम भी जो ना स्कूल बनाए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें और रोजगार मिले लोगों को। कितने टीचर हैं, कितने बहुत लोग जुड़ जाते हैं, बहुत लोगों का इसमें भला होता है, देश का भला होता है। यही मकसद है कि हम अपने देश के लिए, आप देश को आगे बढ़ाएं, देश के लिए कुछ करें। उसके लिए रिस्क भी लेने समाज पड़ते हैं। कल्याण के लिए आपने स्कूल बनाए। बिल्कुल। अब आपके भविष्य में क्या योजनाएं हैं? बस अब तो रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहेंगी। भविष्य में क्या है, अब तो बतेरा हमने इंडस्ट्री चलाई बहुत। स्टील 300 टन पर डे हम स्टील बनाते थे। 2002 से 11 तक हमने बनाया। 300 टन स्टील पर डे बना के हम इंडिया गवर्नमेंट को सुपुर्द करते थे। बड़ी मैंने अभी सुना है कि आप हिमाचल में कोई रिसोर्ट बना रहे हैं, क्या ये सोच रहे हैं? अभी जमीन ले रखी है कंपनी। जमीन कहाँ ले रखी है? ये चहल में एक जमीन ले रखी है हमने। चहल में? हाँ, सोच रहे हैं कि भाई एक ठीक अच्छा रिसोर्ट बना जाए। उसके लिए फंडिंग वगैरह की देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं कोशिश। तो चहल ने ही आपको इतना अट्रैक्ट क्यों किया? और हिल स्टेशन तो और भी बहुत ज्यादा हैं, ऐसी क्या चहल बात है? चहल में छोटे भाई जो चहल है ना, वो आपको शायद मालूम नहीं हो, एकांत में कितनी अच्छी जगह है, इतनी ग्रीनरी है। वहाँ हवा का इंडेक्स जो है ना 7 पॉइंट तक रहता है। 7 पॉइंट? हाँ, 20 मैक्सिमम, उससे नीचे नीचे रहता है। बहुत अच्छी आब हवा है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी जगह है। देवदार के बहुत, एशिया का सबसे बड़ा जंगल भी चहल के और कुफरी के बीच में ही है। तो वहाँ कभी लैंडस्लाइडिंग नहीं होती क्योंकि पहाड़ पक्के हैं, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, बहुत अच्छी जगह है। मतलब एक जो ठेकेदारी का जो आपका अनुभव है वो अभी भी काम आ रहा है। आपने बहुत सोच समझ के साइट चुनी। नहीं, वो ठेकेदारी का तो उससे कोई ऐसा नहीं नहीं, है। आपने चुना भी लैंडस्लाइडिंग। लेकिन हम घूमने में जाते थे तो जगह बड़ी अच्छी लगती थी। वहाँ वॉक करते थे, बड़ी खुली हवा, बड़ा अच्छी। अच्छा, अब फिर दिल्ली के नजदीक है, काफी 5 घंटे का रास्ता है। मैं इंटरव्यू को समाप्ति को लेता हूँ। अब अंत में आप जैसे जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है आपके, जो जीवन के जो अनुभव है? देखो, मेरा अनुभव ये है जी कि कुछ लोग कहते हैं भी माँ बाप से बड़ा कोई नहीं दुनिया में। मैं मानता हूँ माँ बाप तो सब कुछ है, सब कुछ परमात्मा, सब कुछ माँ बाप है, लेकिन इनसे ऊपर भी है, वो है अपना देश। सबसे पहले प्यार अपने देश से करो। अगर देश खुशहाल है तो माँ बाप भी खुशहाल रहेंगे। जैसे यूक्रेन में देखो क्या हुआ, ऐसे देश डूब जाए तो माँ बाप क्या करेंगे बेचारे। तो पहले देश के लिए कुछ भी दिन 24 घंटे में कुछ भी काम जो आप कर सकते हो पहले देश के लिए करो। मतलब पहले देश के लिए करोगे तो माँ बाप के लिए भी अपने आप होगा। पहले देश और बाद में सब कुछ। बाद में सबसे पहले देश। आज के लिए इतना आपने इंटरव्यू दिया, धन्यवाद। और आपके बारे में कुछ नवीन जी कहना चाह रहे हैं। नवीन जी, आप बताएं भाई साहब के बारे में, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई ये हमारे बड़े भाई हैं और हमने इनसे बहुत कुछ जीवन में सीखा है। ना रुकना, ना झुकना, ये इनकी कुछ खासियत है। कभी थकते नहीं है, कभी हारते नहीं है। बड़ा मोटिवेशन मिलता है इनके साथ लाइफ में। इनके साथ जो भी मैं जुड़ा, इनसे 8 से 10 साल मेरे को हो गए हैं लगभग। तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा की स्फूर्ति जिसे बोल सकते हैं कि वो
इनके विचारों से, इनकी बातों से मुझे वैसे प्राप्त हुआ है। अच्छा, इनकी जो हंसी मजाक जो खुश दिल आइडिया उसके बारे में क्या है? कई बार ना मुर्दे के चेहरे पे भी मुस्कान ला दे देते हैं। देखिए, ये तो बहुत खुश नसीब वाली बात है कि भाई कोई आदमी किसी के चेहरे पे हंसी ला सके। इससे बड़ा मेरे ख्याल से मैं समझता नहीं कुछ हो सकता होगा। मैं अगर जाता हूँ व्यक्ति रूप से, क्यों मैं भी इनकी बाकी मेरे पास शब्दों की कमी रहेगी इनकी उसके लिए कि मैं अपने विचार अपने शब्दों में प्रकट कर पाऊं, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। बहुत बहुत बस अंत में धन्यवाद। मैं इतना कहूँगा, मैं भी सच बताऊं आपसे काफी इत्तेफाक रखता हूं। मैं भाई साहब से का इतना सम्मान नहीं जितनी इनकी हंसी का सम्मान करता Thank you हूं। so much। सम्मान है, और आपके सम्मान से भी ज्यादा भाई साहब के हंसी का सम्मान है। आइए, मैं इनके धन्यवाद।